जहाँ तक 1931 में मुझे याद है कि मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उस ज़माने में, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। हाँ, 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस में आई। देखिए, दो मैं आपको बता दूँ वाज़ेह बातें हैं। आरएसएस आज से हम तो 70 साल से ज़्यादा हुए ना। आरएसएस इज़ मोर देन, हाँ एग्जैक्टली, उससे पहले की है। आरएसएस के एक अपना एजेंडा है, उनकी एक सोच है, उनकी एक बिल्कुल क्लियर विजन जो है अपना है। उसमें मैं कैसे इंटरफेयर करूँ, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मैं जो महसूस करता हूँ, और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। क्या गनी कोहली को लगता है कि 1931 में जो नौजवान शहीद हुए थे वो देशद्रोही थे? देखिए, मैं तभी बता रहा था कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ एग्जैक्टली। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1943 है। तो इस लिहाज से मुझे कुछ ये पन्ने जो तारीख है ना, कुछ दोबारा देखने पड़ेंगे। लेकिन इफ़ पास्ट इज़ एनी गाइडेंस, तो मुझे याद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत जो थे, वो इस दिन को बड़े ज़ोरों शोर से मनाया करते थे, जिसमें जम्मू के लोग भी शामिल हुआ करते थे और कश्मीर के लोग भी शामिल हुआ करते थे। कोहली साहब, हाल ही में जब 1931 में जो हादसा हुआ था जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला मज़ार पर दुआ मांगने गए, महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया। बीजेपी ने तंज करते हुए ये कहा कि उमर अब्दुल्ला जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं ये तभी मुमकिन हुआ जब कश्मीर में नॉर्मलसी है। लेकिन हाल ही में शोपियान में जो है बैरूनी रियासत के 3 मजदूर पर गोलियां चली। आज पुंछ के मेंढर में 2 मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है। तो आप एक तरफ से दावा कर रही है बीजेपी नॉर्मल से, दूसरी तरफ ये जो किलिंग हो रही है, तो ये क्या है? ये बीजेपी झूठ कह रही है या फिर ये जो मारे जा रहे हैं ये फिर गलत है? क्या कह रही है और अब क्या है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, किसी को मारना, ठीक है, या इन्फिल्ट्रेशन होना, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं यहाँ बैठा हूँ, हालांकि ये एक कॉलोनी है, इसमें चुपके से रात को एक आदमी आ जाएगा, आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगी? अब हर जगह एक एक कदम पे फोर्स आदमी तो नहीं खड़ा कर सकते। क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी को? और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, इस तरह से वो बड़ा ज़बरदस्त उसकी एक पॉलिसी है, इन्फिल्ट्रेशन करना और ये आए दिनों जो हालात हैं पैदा करना, ताकि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की बात भी हो और ये भी हो कि देखिए जी, यहाँ हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। मजमूई तौर पे अगर आप डेवलपमेंट की बात देखें, मजमूई तौर पे आप कश्मीर के पिछले दिनों में देखें, कितने बड़े बड़े जुलूस जो थे, कितने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंगें बीजेपी की हुई। एक वक्त था कि जब लोग बीजेपी का नाम लेना पसंद नहीं किया करते थे। उसी तरह जैसे कि ज़माने में हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये कहा था कि कांग्रेस वाले गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन उसके बाद वही पार्टी जो है पावर में भी आती है और कश्मीर में भी सीटें लेती है। तो ये जो बीजेपी कह रही है कि नॉर्मलसी है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को एक स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि अभी जो है थोड़ी बहुत नॉर्मलसी नहीं है? क्योंकि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि असेंबली के इंतखाबात क्यों नहीं होते, तो तब बीजेपी कहती है नॉर्मलसी नहीं है, और अगर अपोजिशन पार्टी के लीडर सड़कों पर चले तो बीजेपी कह रही है नॉर्मलसी। तो डबल स्टैंड नहीं है? ना, हर किस ये नहीं, हमारी पार्टी नहीं कहती है। हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कब इलेक्शन कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो मुझे पता लगा है, पंचायत का और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन के लिए क्लियरेंस दे दी है। तो मुझे लगता है कि हमारा इलेक्शन पंचायत का, जो वेदर इट बी सरपंच, बीडीसी या डीडीसी, ये तो हुआ पंचायत का। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन है और म्यूनसिपलिटी जो छोटी छोटी लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर तहसील में, उनके इलेक्शन जो है ज़रूर होंगे। इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ने वो बात क्लियर कर दी है। अगर म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हो सकते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो सकते हैं, पंचायत के हो सकते हैं, लोकसभा के हो सकते हैं, तो फिर असेंबली को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? नहीं, असेंबली के इलेक्शन जब जो एज एंड व्हेन इलेक्शन कमीशन कहेगा लोकल, देखिए ना, पंचायत के इलेक्शन कराना या म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन कराना और असेंबली के इलेक्शन कराना में थोड़ा सा फ़र्क है। अपोजिशन कह रही है कि बीजेपी लोकल बॉडीज़, पंचायत या फिर लोकसभा के इलेक्शन इसलिए करवा रही ताकि वो अपना ग्राउंड देखे कि किस तरह का रिस्पांस है लोगों का, हम जीत रहे हैं, हम जीत पाएंगे असेंबली, तभी जो है उसको बाद में करोगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारी स्टेट में कितनी सीटें मेंबर पार्लियामेंट की? मेंबर पार्लियामेंट की 5 है ना, अंदाज़ा लगाइए। तो हिंदुस्तान में कुल कितनी सीटें हैं?
और कितनी सीटें हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर एक ना सही, दो ना सही, फिर क्या होगा? ऐसी क्या बात है? हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये नहीं है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन ठीक होगा कि नहीं होगा। हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है, देखिए मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं पॉलिसी मैटर पे मुझे नहीं पता कि पॉलिसी गवर्नमेंट जो है या हमारी पार्टी जो है उनका क्या है। मैं छोटा कार्यकर्ता होने के हैसियत से अगर पार्टी ने ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हमने कराने हैं, मुझे लगता है देर और बदेर असेंबली का इलेक्शन जो है पार्टी हमारी ज़रूर कराएगी। बीजेपी में हाल ही में जो है सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी को खैराबाद कह दिया और जाते जाते उन्होंने 2 बड़े इल्ज़ाम लगाए। एक बीजेपी में परिवारवाद है जो बीजेपी अपोजिशन पार्टी पर लगाया करती थी, दूसरा उसने कहा कि करप्शन बहुत है बीजेपी में। तो आप क्या कहेंगे? देखिए वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता, वो गलत या ठीक मैं नहीं कहूँगा। अलबत्ता जब कोई जाता है तो नाराज़ होकर ही जाता है। जब नाराज़ होकर जाता है तो बातें वही निकलती हैं जो नाराज़गी की होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इज्जत भी नहीं है, कदर भी नहीं है किसी इंसान की, वहाँ पर सुनी नहीं जाती। देखिए ये उन्होंने महसूस किया तभी गए होंगे, ना मालूम उनका एक्शन क्या था और पार्टी का रिएक्शन क्या था, मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल आपसे, देश में इस वक्त महंगाई बहुत है, चाहे आप टमाटरों की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो उसमें जब लगातार महंगाई बढ़ी थी, टमाटर की जो कीमतें हैं 200 से पार हो चुकी थी, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये महंगाई भी मुसलमानों की वजह से हो रही। तो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर मुसलमानों की वजह से हो रही है तो पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है ना, तो वहाँ क्या हाल है टमाटर का, आपको पता है उस बात का? तो आपको लगता है कि आसाम के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए? नहीं, बयान ये है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर जाएगी। हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, सेकुलर करेक्टर है हमारी, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख जो सब हैं इकट्ठे रहें। हमें हर एक अपने अपने मज़हब की इज़्ज़त करनी है। मुझे फ़र्ज़ बनता है कि मैं हिंदू मज़हब की इज़्ज़त करूँ, सिख मज़हब की इज़्ज़त करूँ। इसी तरह हिंदू भाई का भी फ़र्ज़ है, सिख भाई का भी फ़र्ज़ है। तभी तो हमारा एक तरह का ये हिंदू मुस्लिम सिख अताद का जो गुलदस्ता है वो तभी कायम रहेगा। हमने इस बात पे स्टिक रहना है कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई हैं और हमारे हिंदुस्तान की एक बुनियाद है, एक गुलदस्ता जो हिंदुस्तान का वो इसी में है कि हिंदू मुस्लिम सिख अताद जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। थैंक यू।